अकबर, या रसूल अल्लाह। कोई नमाज पढ़ने आए अगर जबरदस्ती लाया जाए दिल में न हो तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हजरत मालूम हुआ वहाँ भी मोहब्बत का मामला है। मेरे पास फोन करा, मौलाना साहब से नंबर तुम्हें लगानी होगा तो फोन करा, मैं यहाँ पर आए तो मोहब्बत की बात तो थी। चीजें मोहब्बत है या नहीं बता है? आप यहाँ सुनने बैठे, हम सुनाने बैठे तो क्या है? ये मोहब्बत की बात तो है। क्या कभी कोई किसी से नफरत कर कर उसके पास बैठता है या उसका नाम लेता? नहीं ले सकता। लेगा तो बहुत उल्टा बोलेगा, उसको बस ज़बान बोलेगा। लेकिन पता जब मोहब्बत की बात है तो लोग वहाँ पर खूबियाँ गिनते हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात होती है लोग वहाँ पर खूबियाँ गिनते हैं। फला के अंदर ये खूबी है, उसमें ये कमाल है, उसमें ये चीज़ अच्छी है, उसका ये मामला अच्छा है। अगर मोहब्बत हो तभी खूबियाँ गिनी जाती है। अगर कोई नफरत कर बैठे तो कहेगा नहीं उसके अंदर ये कमी है, फलानी कमी, उसका बोलना भी अच्छा नहीं है, उसका करना भी अच्छा नहीं है। पता नहीं किस लिए कह रहा हूँ। एक शख्स मेरे साथ कम से कम 7 साल रहा था। वो यहाँ भी कई मरतबा मेरे साथ प्रोग्राम के लिए आया था। बड़ी मोहब्बत करता था और मैं तो आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब वो मुझसे नफरत करने लगा तो कहता है ये कारी साहब भी नहीं है, ये हाफिज साहब भी नहीं है, ये नाजरा भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम सुनते रहे लोग हमसे कहते रहे, हम सुनते रहे। मैंने कहा देखो जब मोहब्बत थी तो हम सब कुछ थे उसके लिए, अब मोहब्बत नहीं तो हम कुछ नहीं है उसके लिए। मैं इसी बात से तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, गौर से सुनना। ऐसे होते होते कई 3 महीनों गुजर जाते, 3-4 महीने गुजरे, हमें बात मालूम पड़ी, उसके पास जाकर हम बैठ जाते हैं और हमने कहा जनाब जब तुम्हें हमसे मोहब्बत थी तो हमारी तुम हर चीज की बड़ाई करते थे, बड़ाई बुराई नहीं, हर चीज को अच्छा कहते थे। आज तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है तो तुम हमें अच्छा नहीं बल्कि बुराई करते हो, बल्कि हमको नीचा दिखाने जाते हो, हमको नीचा करने चाहते हो। ऐसे ही जब कोई नबी से मोहब्बत नहीं करता है तो उनकी खूबियां नहीं बल्कि ये कहता नबी तो बकरी चुराया करते थे, नबी कपड़े धोया करते थे, नबी तो पता है ऐसे जैसे हम तुम खाते थे वैसे खाया करते थे। अरे तू ये तो नहीं कहता कि नबी के जिसमें पाप पर कभी मक्खी नहीं बैठी, हजारों मक्खी बैठ जाती है। जब तू जाता है हाजत के लिए गंदगी हो जाती है, लेकिन मेरे आका जब जाते थे हाजत के लिए जमीन पड़ती थी, हाजत जमीन के अंदर पहुंच जाती थी। और मेरे आका जब गलियों से निकलते थे तो पता उस वक्त में कोई फोन नहीं था, कैमरा नहीं था, कोई मैप नहीं था। साहबी पता है आका को कैसे ढूंढते थे, खुशबू सूंघते थे, गली गली जाते थे, जहाँ पर खुशबू आती थी मुस्कुरा अंबर की, कहते थे सुनो हमारे आका इसी रास्ते को निकले हैं। नबी का मोहब्बत का मसला है। और बता जब प्यारे आका पैदा हुए तो आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। क्या कोई है ऐसा दुनिया के अंदर? दिखा दो मुझे उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है कोई? तेरे मेरे घर बच्चे पैदा होते हैं, बात करता है तो नबी की, नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी ऐसे। मेरी बात सुन ले जरा, जब तू गली गलियारे फिरता है नबी को छोटा करने चाहता है, क्या तुझे मालूम नहीं जब तेरे घर पर कोई बच्चा पैदा होता है उस पर गंदगी लगी होती है, उस पर गलाजत लगी होती है, नापाकी में होता है, लेकिन जब मेरे प्यारे आका आए तो खुशबू आती है। क्या किसी का कोई बच्चा ऐसा है, किसी माँ ने ऐसा बच्चा सुना जो पैदा हो खुशबू आए, गंदगी ना हो? तेरे मेरे घर जब बच्चा पैदा होता है गलाजत लगी होती है, गंदगी होती है, लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लाए, दुनिया में आए तो आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आका के बाल करे हुए थे। और आका का मामला ये था गंदगी नहीं थी बल्कि आग पे जिसमें मुबारक से खुशबू ही खुशबू आ रही थी। क्या तुमने सुना नहीं हो, क्या सुनते नहीं हो तुम? जब
दाई हलीमा आका को लेकर टाइम कम है, इसलिए बात को थोड़ा कर रहा हूँ। दाई हलीमा को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, अपनी कुटिया जो भी झोपड़ी थी उसमें पहुंच जाती है, और रात को क्या होता है, तमाम महल्ले में रोशनी हो जाती है, तमाम बस्ती महक जाती है। सुबह होती है, कहती है महल्ले की औरतें आके कि हलीमा तुमने रात कौन सा चिराग जलाया था, तेरे पास कौन सी रोशनी थी, हमारा घर भी महक रहा था। एक आई बोले मेरा घर भी महक रहा था, और मजे की बात तो यह कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। फिर आवाज आती है, बोली हाँ हमारा घर भी महक रहा था, रोशनी आ रही थी, घर खिल रहा था, खुशबू भी आ रही थी। यहाँ तक पूरा मोहल्ला आ जाता है, पूरी बस्ती की औरतें जमा होकर कहती है हलीमा तू कौन सा चिराग लेकर आई है जो तूने रात रोशन किया था, उसकी रोशनी से और उसके महकने से हमारा घर भी महका महका, यानी कि मोहल्ला महका, पूरी बस्ती महक जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ, नासिर रज़वी तो ये कहता है जब मेरे आका दुनिया के अंदर आए पूरी दुनिया महक जाती है। तो बात मालूम पड़ी भाई आका को आका का तो मामला निराला है। आका आए घर नहीं का हलीमा क्या मामला है, कौन सी रोशनी ले आए, कौन सी खुशबू लगा दी जो पूरा मोहल्ला महका दे। कहा ये मेरा थोड़ी देर इस बच्चे का मामला है, प्यारे आका का मामला है। तो आका का तो मामला वो है, तो मेरे कहने का बस मतलब ये था आपसे, कोई इंसान दाढ़ी वाला हो, नमाजी हो और इल्मे दीन जानता हो, वो नबी को अगर अपने सामने छोटा करना चाहे, नबी में अगर कमी निकालना चाहे, चाहे उसका कितना अच्छा कपड़ा हो, कितना अच्छा लिबास हो, वो ईमान का वो ईमान वाला नहीं है, बल्कि ईमान की आड़ में वो शैतान वाला है। मालूम हुआ लोगों, सुनो, जब तक दिल में नबी से इश्क न हो हमारी नमाज कबूल नहीं। आज लोग कहते हैं मज़ारों पर जाते हो, मज़ारों पर जाना औरतों का हराम है, मज़ारों पर सजदा करना हराम है, मज़ारों को बराबर चक्कर लगाना हराम है। इस बात को जिसको हम अपना इमाम मानते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, यानी कि हम सब के आला हज़रत इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि लोगों जब मज़ार पर जाओ उससे बहुत दूर हटकर कई हाथ का फासला कर कर खड़े हो जाओ। तुम्हारी औरतें मज़ारों पर ना जाएं, तुम मज़ार पर जाकर मज़ार को सजदा मत करो, सजदा अल्लाह के लिए होता है, चक्कर मत लगाओ। लोग कहेंगे तवाफ कर रहा है, तवाफ तो काबतुल्लाह के लिए होता है। इस बात को हम भी मना करते हैं, और जो हमारी भोली भाली अवाम है ऐसा करती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐसा मत करो, तुम्हारे करने से उलमाए हक उलमाए सुन्नी बदनाम होते हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं। तो लोगों से हम कहना चाहते हैं हाँ हमारे अवाम की कमी है तो सजदा करते हैं, झूमते हैं, मज़ार पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे ये आलमों की कमी है कि नबी को कम कर दिखाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी आका की अजमत का डंका हमेशा बजा करें, तभी हमारी जिंदगी कामयाब होगी। तो आप सब लोग मेरी तरफ से दावत है, आप सब लोग बद्दी पहुँचे, वहाँ पर दरसा है माशाअल्लाह, और वहाँ के कलाम मेरे जो माएँ तो यही रहने लगी रही, और ये नात खान बेहतर नात पढ़ के शुरू कर दिया है। अभी हम दरंदर से प्रोग्राम करके आ रहे थे, बुलाया गया था हमारे पहुँचने पर, तो वहाँ से आ रहे थे, तो कौन पहुँचा जनाब का मास्टर साहब का नाम पूछा था, आपके नाम खाली खाली मैं तो इंशाल्लाह नाम भी पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा खाली एक ही मसला भी नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो। मैंने बहुत देखा है इमाम भी ऐसे टाइम है बैठे मुक़्तदी भी नमाज ना पढ़ रहे हैं, तो बता फिर बाद में क्या होता है, हर किसी की बिगड़ती है। इतना अच्छा फिर लोग कहते हैं, फिर वही नमाज़ी कहेंगे तो ये इमाम के नमाज तक पढ़ते नहीं थे। तो हमारे इमाम में कुछ ऐसे हो चुके, निकाला क्या बातों मशहूर नमाज ही खत्म कर दी, और उनके पास आए मेहमान उनकी नमाज ही खत्म हो गई। हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। तो नमाज का सवाल सबसे पहले रोज़े हश्र में नमाज के बारे में पूछा जाएगा और नमाज का सवाल ही करा जाएगा। तो एक शेर के बाद अपने ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ سے دعا کہ مولا مجھے اور تمہیں سب کو حق راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے غلطی خالی اس کو معاف فرمائے۔ باقی